बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइंडसेट। आज का जो वीज़ा है आपके लिए वो एक नॉर्थ अमेरिका का आइलैंड है, छोटा सा फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी है और नाम है इसका ग्वाडलोप। तो ग्वाडलोप का कोई ऑन अराइवल नहीं है, कोई ई वीज़ा नहीं है, आपको एम्बेसी से इसका वीज़ा मिलेगा और जो इसका वीज़ा है वो इस्लामाबाद एम्बेसी फ्रांस इशू करता है। जो प्रोसीजर शेंजन वीज़े के लिए है बिल्कुल एग्जैक्टली वही प्रोसीजर आपने ग्वाडलोप के लिए अप्लाई करना है। शॉर्ट स्टे वीज़ा आपको चाहिए होगा, 90 डेज़ वैलिडिटी है और जो इसकी वीज़ा फ़ी है वो 60 यूरो है। ग्वाडलोप जो है 4 लाख की आबादी का मुल्क है। बॉर्डर्स में इसके साथ एंटीगुआ एंड बरबुदा, मॉन्टसेरेट, डोमिनिका है। तीनों कंट्रीज़ का मैं ऑलरेडी वीज़ा कर चुका हूँ, तो अगर आपको कोई इसके मज़ीद वीज़े दरकार हों तो आप मेरी ये प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। करेंसी इसकी यूरो है, कैपिटल इसका बास्टेड है और एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। वीज़ा इस हिसाब से इम्पॉर्टेंट है कि ये एक फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी है और इसकी वैल्यू है। वीज़े के लिए आपको फ्रांस की एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उसको विज़िट करना होगा स्टेप 1 में। और मैं रिपीट कर देता हूँ, france-visas.gouv.fr। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस लिंक को आपने ओपन करना है और यहाँ पे आपको वीज़ा एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा और उस वीज़ा एप्लीकेशन के लिंक को आपने क्लिक करना है। तमाम वो डॉक्यूमेंट जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा उसकी PDF JPG फाइल तैयार करके आपने रखनी है, उसको यहाँ पर अपलोड करना है। जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको सबमिट करना है। इसके अलावा पासपोर्ट डिटेल्स हैं आपकी जो अकोमोडेशन है यानी होटल रिजर्वेशन, जो आपकी डिपार्चर डेट है वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। और आपने जब ये वीज़ा अप्लाई करने जाएंगे तो जो आपकी डिपार्चर डेट होनी चाहिए वो कम से कम 4 महीने बाद की होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रोसेसिंग टाइम है वो तकरीबन 3 से 4 महीने इसमें आपको लग सकते हैं। उसकी वजह यह है कि 21 दिन का तो इनका प्रोसेसिंग टाइम है। इसके अलावा आपने उसके बाद अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना है, तो अपॉइंटमेंट में आपको महीना और 1.5 महीना भी लग सकता है। तो ये आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर रखना है। ये आपका स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में आपने इनकी अपॉइंटमेंट लेनी है। आउटसोर्सिंग कंपनी है AAG पाकिस्तान, जिसके ऑफिस कराची, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद में है। आपको एड्रेसेस देखना हो तो लिंक मैं AAG का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे इनके एड्रेसेस हैं। और आपने अपॉइंटमेंट के लिए इनके ऑफिसेस इन पर्सन जाना है और वहाँ पे आपने 2 चीज़ें पेश करनी है। एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने सबमिट किया है वो, और दूसरा आपका ओरिजिनल पासपोर्ट। ये 2 चीज़ें जब आप उनको शो करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट की डेट मिल जाएगी और उस अपॉइंटमेंट की डेट वाले दिन आपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उसकी कॉपी का एक सेट और अपॉइंटमेंट स्लिप, ये तमाम चीज़ें लेके आपने एम्बेसी इस्लामाबाद इन पर्सन वहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक्स होगा, यानी कि फ़ोटोग्राफ्स लिए जाएंगे और आपकी तमाम उंगली की फिंगरप्रिंट्स हासिल किए जाएंगे। जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 21 डेज़ है, उसमें कमी बेशी हो सकती है और 21 दिन के बाद आपको यस या नो का जवाब हासिल हो जाएगा। तो ये तो था इसका प्रोसीजर। अब वो कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपने तैयार करने हैं, 1 बाय 1
उसको मैं डिस्कस करता हूँ। प्रिंटेड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 1। नंबर 2 आपका पासपोर्ट, मुद्दत 6 महीने की कम से कम, मैक्सिमम 1 साल की हो, कोई इशू नहीं है, कम से कम 6 महीने की। 2 ब्लैंक पेजेस प्लस आपकी प्रीवियस तमाम ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आपके कोई पुराने शेंजन वीज़े लगे हुए हैं, कोई यूरोपियन यूनियन के वीज़े हैं, कोई अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी या कोई भी एशिया के वीज़े हैं, जो तमाम वीज़े जो हैं उनको आपने इसके साथ अटैच करना है। फ़ोटोग्राफ चाहिए आपको, बैंक स्टेटमेंट और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। बैंक स्टेटमेंट कम से कम 6 महीने की मुद्दत की होनी चाहिए। दोनों डॉक्यूमेंट आपको, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, दोनों डॉक्यूमेंट वहाँ के बैंक मैनेजर के स्टैम्प के साथ आपको सबमिट करनी है। नेक्स्ट आपने इंश्योरेंस सर्टिफिकेट को तैयार करना है। इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमारे ट्रैवल हजरात जो गत्ते की आपको ट्रैवल इंश्योरेंस देते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। 8 से 10 इंश्योरेंस कंपनीज की लिस्ट AIG पाकिस्तान की वेबसाइट पे भी मौजूद है और जो फ्रांस की जो वेबसाइट है उस पर भी अवेलेबल है। उस लिस्ट को के मुताबिक आपने इंश्योरेंस सर्टिफिकेट उन्हीं कंपनी से हासिल करनी है और जो कवरेज होगी आपकी ट्रैवल प्लस मेडिकल कवरेज वो कम से कम 30,000 यूरो तक की होनी चाहिए। अगर आप इंश्योरेंस हासिल करेंगे तकरीबन 20 से 25,000 में आपको इंश्योरेंस जो है वो मिल जाएगी। होटल रिजर्वेशन और उसके बाद है फ़्लाइट रिजर्वेशन। हमेशा की तरह मैं बताता हूँ कि होटल के लिए आप booking.com पे रिलाई कर सकते हैं। फ़्लाइट के लिए 4 से 5 कंपनीज़ हैं गल्फ़ की, इसके अलावा जो और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं उसमें टर्किश एयरलाइन है, गल्फ़ एयर है, इत्तेहाद है। तो इनमें से किसी भी ऑनलाइन आप अगर इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप वहाँ से रिज़र्वेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। दूसरा तरीक़ा ये है कि आप इनके ऑफ़िस को विज़िट करें और वहाँ से भी आपको रिज़र्वेशन मिल जाएगी। MRC प्लस FRC और प्लस NIC तीनों डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको नादरा से मिलेंगे। एम्प्लॉयमेंट है, लेटर चाहिए होगा, किसी कंपनी में आप जॉब करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेटर या यूँ कहें कि एम्प्लॉयमेंट लेटर और 3 महीने की पे स्लिप्स के साथ। कोई कारोबार करते हैं तो बिजनेस सर्टिफिकेट, टैक्स पेयर है FBI का टैक्स रिटर्न 2 ईयर्स का। तो ये तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपलसरी हैं। इसके अलावा कोई आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम है, कोई अमेज़ॉन पे आप ऑनलाइन काम करते हैं, दराज पे हैं, आपका कोई यूट्यूब है, चैनल है जहाँ से आपको अर्निंग होती है, कोई प्रॉपर्टी आपकी है वहाँ से आपको रेंट आता है, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसकी एक अच्छी मालियत है प्रॉपर्टी की, ये तमाम चीज़ें आपने जो है अदर सोर्स ऑफ इनकम की वजह से उसको जमा कराना है। तो ये इसके डॉक्यूमेंट्स थे और ये इसका प्रोसीजर था। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपके माइंड में, सो प्लीज़ राइट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स and I would love to reply your comments as soon as possible. Till then, take care. Allah Hafiz.